हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी की जितने भी स्टूडेंट हैं, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपका पार्ट 1 यानी सेक्शन ए का है। बोर्ड परीक्षा में 100% पक्का आएगा यही सब प्रश्न। तो आज इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोनों कवर किए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, बोर्ड एग्जाम में 100% यही सब प्रश्न पूछा जाता है और समाज शास्त्र जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, पार्ट 1 यानी सेक्शन ए का क्वेश्चन सभी लेकर आए हैं। तो आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न रहा ऑब्जेक्टिव का कि सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन किन भाषाओं से हुई है। चार ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, देख सकते हैं। सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन किन भाषाओं से हुई है। का आपका हो जाएगा लेटिन ग्रीक, खा ग्रीक फ्रेंच, या गा जर्मन फ्रेंच, या घा जर्मन लेटिन। तो इन्हीं में से आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। हमें बताइएगा यदि आपको पता है स्टूडेंट। तो देखिए, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा लेटिन ग्रीक, आपका सही उत्तर हो जाएगा का। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। समाज शास्त्र का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, दूसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की संपूर्ण कुल जनसंख्या है, यानी जो, तो देखिए इनमें से यदि आपको जानना है तो इनमें से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा गा हो जाएगा 121 करोड़ 8,54,977 जनसंख्या थी सन 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन अब जो प्रेजेंट टाइम में शायद 145 करोड़ जनसंख्या है इंडिया में, बेसिकली बात करें तो। उसके बाद में 145 से अधिक, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। जनसंख्या के आकार को निम्नलिखित में से कौन कारक प्रभावित करता है। प्रश्न आप देखिए, सभी आपके बुक से ही लिया गया, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बस आप जाइएगा, प्रश्न को मिलाएंगे। एनसीईआरटी का जो आपका बुक है एनसीईआरटी का, उसी से आपका ये सभी लिया प्रश्न है, याद रखिएगा। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, घा, यानी जन्म दर भी हो जाएगा, मृत्यु दर भी हो जाएगा, निष्क्रमण भी हो जाएगा, जो कि जनसंख्या आकार को क्या है, प्रभावित करती है। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है। का आपका हो जाएगा सोरोकिन, माल्थस, वेबर, या टार्निज। तो देखिए, इनमें से यदि आपने पढ़ा होगा तो हमें तो बताएंगे। आप कमेंट में बता सकते हैं जो भी आपको आता हो कि सर हमें ये प्रश्न का उत्तर आता था पहले से, तो आप हमें कमेंट में बिना हिचकिचाए बता सकते हैं। तो इनमें से आपका माल्थस जो हो जाएगी, जनसंख्या वृद्धि का इनका भी सिद्धांत है कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि का क्या सिद्धांत होगा। ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। नहीं तो हमने वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं, जो कि अति लघु उत्तरीय के रहेंगे। उसके बाद में अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर देख सकते हैं। जात की सदस्यता होती है, जो हो जाएगा अर्जित, खा जन्म से, का एवं खा दोनों, यानी अर्जित और जन्म, या घा इनमें से कोई नहीं, यानी इन दोनों में से कोई भी नहीं। तो देखिए, इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा स्टूडेंट, इनमें से आपका हो जाएगा जन्म से, यानी जात की जो सदस्यता होती है कि जिस जात में वो पैदा होता है, ब्राह्मण में पैदा होता है, शूद्र में पैदा होता है, या क्षत्रिय में, तो वो जन्म से ही निर्धारित हो जाता है कि ये जात में ये पैदा हुआ है। उसके बाद में 6 नंबर आपका स्क्रीन पर प्रश्न है, बहुविकल्पीय की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका 10 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा था, बेसिकली जो सोशियोलॉजी में होता है। तो देखिए, 6 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग है। इनमें से आपका सही उत्तर जो हो जाएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा, 6 नंबर प्रश्न का हो जाएगा पूंजीपति हो जाएगा इसका स्क्रीन का राइट आंसर 6 नंबर प्रश्न का। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रभु जात के प्रतिपादक कौन है। जो प्रभु जात के प्रतिपादक है ये कौन है, ये बताना है। स्क्रीन पर 4 विकल्प है। सेम इसी प्रकार से बोर्ड परीक्षा में आपका पूछा जाएगा, जो कि अपना जो एक राइट आंसर दिया होगा प्रश्न कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए हुए किन्हीं एक का उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो 4 विकल्प में किसी एक का ही राइट आंसर है, तो आपने उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। तो 7वां जो प्रश्न है इसका आपका एम.एन. श्रीनिवास हो जाएंगे, जो कि प्रभु जात के प्रतिपादक हैं। 8वां प्रश्न स्क्रीन पर, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है। जो कास्ट इन बोर्ड एग्जाम में जो सोशियोलॉजी में होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा, पुस्तक का नाम हर 10 प्रश्न में आपका 2 प्रश्न जो होते हैं पुस्तक से रिलेटेड होगा कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, या पुस्तक ये किसकी द्वारा लिखी गई है, ये आपका नाम पूछा जाता है। तो हमने इसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसमें हमने पुस्तक का नाम बताया है। आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर कि पुस्तक सोशियोलॉजी की पुस्तक और लेखक का नाम 22 शिवम स्टडी लगाकर आप सर्च करेंगे, मिल जाएगा। तो 8वां जो प्रश्न इसका खा हो जाएगा आपका एम.एन. श्रीनिवास जो जाएगा, कास्ट इन इंडिया मॉडर्न पुस्तक के जो लेखक है यही है। 9वां नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, देखिए,
परिवार वे कारखाने हैं, क्या है, परिवार वे कारखाने हैं जहाँ मानव व्यक्तित्वों का उत्पादन होता है। ये किसकी युक्ति है? यानी ये परिभाषा दिया हुआ बेसिकली, लेकिन ये किसकी युक्ति है, यानी ये किसने अपना मत प्रदान किया है, ये बता रहे हैं आपको। तो 9th नंबर जो प्रश्न है इसका आपका घ हो जाएगा टी पार्सन्स, क्या हो जाएंगे, टी पार्सन्स जी हो जाएंगे, इन्हीं का है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो देखिए जो 10 नंबर प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज जो है इसकी जो स्थापना हुई ये कब हुई? ये तो सभी को पता होगा कि आर्य समाज की जो स्थापना की थी किसने की, राजा राम मोहन राय ने की थी। लेकिन जो समाज की जो स्थापना हुई कितने ईस्वी में हुई ये आपको बताना है। तो इनमें से आपका गा हो जाएगा 1950, देखिए 1875 जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न, सामाजिक बहिष्कार के क्या कारण है? जो सामाजिक बहिष्कार है इसके कारण क्या है ये बताना है। का आपका हो जाएगा जाति, खा लिंग, या का व खा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर जो प्रश्न है इसका स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, क्या है, का व ख दोनों, जाति से भी है लिंग से भी है, यानी सामाजिक बहिष्कार का जो कारण है ये दोनों से है। तो इनमें से आपका गा राइट आंसर सही हो जाएगा विकल्प नंबर। जो प्रश्न है, भारतवर्ष में अस्पृश्यता, देखिए भारतवर्ष में अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 12 का आपका खा हो जाएगा, 1955 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं 13 नंबर प्रश्न है, भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्या क्या है? जो भारत में, इंडिया में बेसिकली जो महिलाएं हैं, घर की औरतें, उनको समस्या क्या है? इन चारों में से एक समस्या है, बताइए हमें कमेंट में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, इन सभी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। उच्च शिक्षा का अभाव की भी समस्या है, तकनीकी शिक्षा का भी अभाव समस्या है, लैंगिक असमानता एवं भेदभाव की भी समस्या है। तो ये बेसिकली तीनों समस्या है, तो इनमें से आपका घ राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 14 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, यानी जो भारत के प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? 4 हैं, चारों में से एक ही हैं। तो इनमें से आपका काका कालेकर हो जाएंगे, जो कि प्रथम पिछड़े वर्ग के क्या है, अध्यक्ष हैं। 15 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर, सामुदायिक पहचान का संबंध निम्न में से किस पर आधारित नहीं है? जो सामुदायिक पहचान है निम्नलिखित में से किस पर आधारित नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए जन्म पर नहीं है, या अपनेपन पर नहीं है, या योग्यता पर नहीं है, या परिवार पर नहीं है। तो देखिए इनमें से जो सामुदायिक पहचान है, यदि आपने पढ़ा होगा प्रश्न को तो आपको प्रश्न का ही आंसर मिल जाएगा, क्योंकि इनमें से आपका जो है योग्यता पर नहीं है, जो कि सामुदायिक पहचान का जो संबंध है निम्न में से किस पर आधारित नहीं है? योग्यता पर। तो ये आपका 15 नंबर भी प्रश्न हमने क्लियर कर दिया। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो पेपर है बहुत ही नज़दीक आ रहा है। इसी में आपको तैयारी जो है बहुत ही अच्छे से करनी होगी, तभी आप बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क अचीव कर सकेंगे। तो 16 नंबर जो प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उत्तरदायी है? क्या है, निम्नलिखित में से कौन जो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उत्तरदायी है, कौन है? का आपका हो जाएगा सांप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, राष्ट्रवाद, या जातिवाद। तो 16 का आपका गा हो जाएगा, राष्ट्रवाद हो जाएगा सही विकल्प आपकी स्क्रीन पर। 17 नंबर प्रश्न है, राज्य क्या है? जो राज्य है बेसिकली ये क्या है? एक समूह है, एक संस्था है, या एक समुदाय, या एक समिति। तो राष्ट्र, जो राज्य बेसिकली जो राष्ट्र या राज्य, तो इनमें से आपका राज्य के बारे में पढ़ने के बाद में आपको लिख दे रहा है, राइट आंसर जो मैं बताऊंगा वही आपको लिख दे रहा है। यदि आपको पता तो कमेंट में भी बता सकते हैं। तो 18 का आपका लचीलापन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जो साक्षरता पद्धति है, एक लाभ यह भी होता है कि जो साक्षरताकारों में लचीलापन होता है। उसके बाद में 19 नंबर प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? मैंने अभी आर्य समाज के बारे में बताया था, जो कि आपका स्क्रीन पर हमने बताया था उसका आंसर, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई ये कब हुई, तो देखिए इनमें से वर्ष आपका जो हो जाएगा ब्रह्म समाज की, ये हो जाएगा 1828 में। क्या है? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। उसी के बाद में आपका 20 नंबर स्क्रीन पर प्रश्न है, कास्ट एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। देखिए पहले आप प्रश्न को पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो गलतियां करते हैं यहीं पर करते हैं। तो देखिए कास्ट एंड सोशल स्टेटिफिकेशन अमंग मुस्लिम, क्या है? अमंग मुस्लिम इन इंडिया लेखक है, यानी पुस्तक जो है, जो ये पुस्तक है बेसिकली इसके जो लेखक कौन है? तो मैं आपको बताया था कि बोर्ड एग्जाम में आपका 10 प्रश्न में से 2 प्रश्न आपका पुस्तक से रिलेटेड पूछा जाएगा, तो आप इसको याद कर लीजिएगा।
तो 20 का आपका क्या हो जाएगा, इम्तियाज अहमद जी हो जाएंगे, जो कि कास्ट एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अमंग मुस्लिम पुस्तक के लेखक हैं, इम्तियाज अहमद। तो ये 20 हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि बोर्ड एग्जाम से संबंधित था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और यदि आपने अभी हमारे इंस्टाग्राम जो अकाउंट है उसको फॉलो नहीं किए हैं तो जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी आप क्वेश्चन करेंगे या जो भी आप पूछना चाहेंगे तो आप हमें मैसेज करेंगे, मैं आपको सभी का रिप्लाई दूंगा। तो याद रखिएगा, जो हमारा इंस्टाग्राम की आईडी है शिवम स्टडी नॉलेज, आप सर्च करेंगे सिंपल सा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप विजिट कर सकते हैं। लेकिन आप जो इंस्टाग्राम पर जाएंगे सिंपली से जब सर्च करेंगे शिवम स्टडी नॉलेज, यानी शिवम स्टडी नॉलेज सर्च करेंगे, हमारे चैनल का लोगो दिख जाएगा, आप वहाँ पर जाइए, हमें फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के बाद में आप हमें मैसेज करेंगे, जो भी करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट, हम वहाँ पर आपको रिप्लाई देंगे। आपको समझ में आ गया? चलिए देखते हैं। अब हमारा आ गया है अति लघु उत्तर, क्योंकि हमने शुरुआत में ही बताया था आपको कि इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों कवर करेंगे। तो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बता दिया है, लेकिन अब यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसका भी आंसर हमें बताना है, क्योंकि याद रखिएगा ये पार्ट 1 है। क्या है? सेक्शन ए का। सेक्शन बी का भी हम वीडियो जल्द ही लाने वाले, बस आप कमेंट कीजिएगा। तो देखिए, ये हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि आपका 3 नंबर का पूछा था। कितने? 3 नंबर का पूछा जाता है, और 25 जो होता है इसका शब्द सीमा होता है मिनिमम। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, प्रश्न सहित उत्तर हम आपको बताने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सबसे पहली आधुनिक किस्म की जनगणना सर्वप्रथम कहाँ और कब की? देखिए, सर्वप्रथम कब और कहाँ की गई? जो सबसे पहले आधुनिक किस्म की जनगणना है ये कहाँ और कब की गई थी बताना है। तो इसका उत्तर देखिए, सबसे पहली आधुनिक किस्म की जनगणना अमेरिका की सन 1900, देखिए अमेरिका की सन 1790 की जनगणना थी, और इस पद्धति को यूरोप में भी 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में क्या है, अपनाया गया। क्या है ये? आप देख सकते हैं, जो सर्वप्रथम आधुनिक किस्म की जनगणना हुई थी ये 1790 की जनगणना थी, और इस पद्धति को जो यूरोप के भी लोग हैं 19वीं शताब्दी में प्रारंभिक वर्षों में क्या है, अपनाने लगे जनगणना करने के लिए। तो एक प्रश्न जो हमारा था वो क्लियर हो गया, इसका आंसर भी हमने दे दिया है। दूसरा जो प्रश्न है, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है और हमने जो इंपॉर्टेंट यानी जो इंपॉर्टेंट हमें लगे हैं वही हम लेकर आए हैं, फालतू क्वेश्चन को नहीं लेकर आए हैं। तो दूसरा जो प्रश्न है, धार्मिक तथा जातिगत समुदायों के सृजन का श्रेय किसे कहा जाता है? किसे प्राप्त है, या धार्मिक एवं जातिगत के जो समुदाय हैं सृजन श्रेय किसे जो प्राप्त है, इसके लिए किसे प्राप्त है ये बताना है। तो उत्तर देखिए, धार्मिक तथा जातिगत समुदायों के सृजन, क्या है, धार्मिक तथा जातिगत समुदायों के सृजन का श्रेय औपनिवेशिक ताकतों को प्राप्त है। उपनिवेशवाद ने धर्म और जाति को, क्या है, उपनिवेशवाद ने धर्म और जाति को केंद्रीयता प्रदान करने वाली संस्थाओं को क्या है, प्रोत्साहित किया है। तो ये धार्मिक तथा जातिगत समुदायों का सृजन है। उसके बाद में 3 नंबर प्रश्न है, 1901 ईस्वी में 1901 ईस्वी में कराई गई जनगणना को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? जो 1901 में कराई गई जनगणना है इसको महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर देखिए क्या है, किस प्रकार से है। उत्तर देखिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब 3 नंबर का प्रश्न है और इसी प्रकार से आपका प्रश्न पूछा आता है, और ये आपकी बुक में भी आपको आंसर देखने को मिल जाएगा इसका प्रश्न का। तो उत्तर देखिए, 1901 में हर्बर्ट रिजले, जो हर्बर्ट रिजले हैं, इसके निर्देश में, देखिए इनके निर्देश में कराई गई जनगणना विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जाति की सामाजिक अधिक्रम, क्या है, जाति की सामाजिक अधिक्रम के बारे में जानकारी एकत्रित करने का प्रयत्न किया गया। जातियों की तुलना में सामाजिक दृष्टि से कितना नीचा ऊंचा स्थान है, ये भी इसमें 1901 में कराई गई जनगणना का महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उसके बाद में जो हम अगला प्रश्न देखते हैं, अगला जो हमारा प्रश्न है, देखिए चौथा प्रश्न क्या है, अनुसूचित जाति की 2 समस्याएं बताइए। जो अनुसूचित जनजाति हैं या जाति हैं, इनकी 2 समस्याएं बताई हैं जो कि इंपॉर्टेंट समस्याएं हैं। पहली है अशिक्षा तथा निरक्षरता। क्या है? निरक्षरता। तो देखिए इसका इनमें क्या है, अनुसूचित जातियों में आज भी निरक्षरता का प्रतिशत अन्य जातियों की अपेक्षा से अधिक है, यानी पढ़ने लिखने में या उसके बाद में दिखावा करने में, ये सब अशिक्षा का निरक्षरता या अनुसूचित जाति की पहली समस्या है। दूसरी आपका
स्वास्थ्य तथा मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता क्या है, अनुपलब्धता, अनुपलब्धता, ये आपको बताना है। तो देखिए इनमें से क्या है, इसमें उनको अनेक परेशानी का सामना करना पड़ता है। मलेरिया, चेचक, हैजा जैसी बीमारियां तो इन क्षेत्रों में रोजमर्रा में शामिल है। क्या है, सोच यानी रोज इसमें शामिल है, हर रोज कोई ना कोई बीमार रहता है। तो स्वास्थ्य तथा मूलभूत सुविधाओं की ये अनुपलब्धता है। उसके बाद में पांचवा हमारा प्रश्न है, सूचना का अधिकार, ब्रैकेट में आप देख सकते हैं, ब्रैकेट में क्या है, आरटीआई अधिनियम कब पारित हुआ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सूचना का जो अधिकार है ये आरटीआई अधिनियम कब पारित हुआ, ये बताना है, इसका क्या तात्पर्य है। तो इन्हीं में से आपको बताना है। तो इसका आप पहले फुल फॉर्म लिखिएगा। तो मैं बता दूं, देखिए उत्तर, सूचना का अधिकार ब्रैकेट में आरटीआई 15 जून 2005 को पारित हुआ तथा 13 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ। ये कानून भारतीयों की सरकारी अधिलेखों तथा देखिए अधिलेखों तक पहुंचने का अधिकार देता है। जो सूचना का अधिकार है यानी सूचना का अधिकार जो आरटीआई कहते हैं, तो ये जो अधिनियम पारित हुआ ये 15 जून 2005 को पारित हुआ तथा जो 13 अक्टूबर 2005 में लागू भी हो गया। ये कानून जो भारतीय को एक सरकारी अधिलेखों तक पहुँचने का क्या है, अधिकार देता है, ये याद रखिएगा। तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि अति लघु उत्तरीय का था, प्रश्न सहित उत्तर था, याद रखिएगा। प्रश्न सहित हमने इसमें उत्तर आपको बताया है। तो 5 ये अति लघु उत्तरीय का क्वेश्चन था जो कि पार्ट 1 यानी सेक्शन 1 खंड का से लिया गया सभी प्रश्न है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा भी जाएगा इस समय। तो आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो बस यही तक था। आई होप कि आपको पसंद आया है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ आपके लिए नया लेके, तब तक के लिए